इंडिया ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट करते हुए एक नई लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल या एलआरएचएम का टेस्ट किया है। ये नया एडिशन इंडिया के डिफेंस आर्सेनल में केवल डीप स्ट्राइक्स तक सीमित नहीं है, ये एंटी शिपिंग रोल्स में भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। एलआरएचएम कैसे काम करता है, आइए इस शॉर्ट एक्सप्लेनर में समझते हैं। एलआरएचएम क्या है? एलआरएचएम या लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी ब्रेक थ्रूज में से एक है। यह मिसाइल मैक 5 से ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकती है, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज। ये मिसाइल लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, इनक्रेडिबल स्पीड और अनमैच्ड मैन्यूवरेबिलिटी को कंबाइन करती है। लेकिन इस मिसाइल को खास बनाता है इसका पोटेंशियल एक डेडली वेपन की तरह एंटी शिपिंग ऑपरेशंस में। एलआरएचएम कैसे एक गेम चेंजर है, आइए जानते हैं। एंटी शिपिंग रोल को ध्यान में रखते हुए एलआरएचएम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये नेवल कैरियर ग्रुप्स की एडवांस्ड एयर डिफेंस कवर को पेनिट्रेट कर सके। हाई स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और रेंज के साथ ये मिसाइल रडार डिटेक्शन को इवेट कर सकती है, खास तौर पर जब ये एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स के डिटेक्शन जोन से बाहर स्कर्ट करती है। इस मिसाइल की हाइपरसोनिक क्रूज स्पीड और टर्मिनल फेज में ट्रेजेक्ट्री बदलने की यूनिक एबिलिटी इसे ट्रेडिशनल एंटी शिपिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे चाइना की DF-21D और DF-26 से सिग्निफिकेंटली बेहतर बनाती है, जो कि बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है और रडार सिस्टम से अर्ली डिटेक्ट हो जाती है। नेवल पावर को ध्वस्त करने की ताकत। इस मिसाइल की हाइपरसोनिक इम्पैक्ट से बनने वाली काइनेटिक एनर्जी और इसके वॉरहेड के ब्लास्ट इफेक्ट का कॉम्बिनेशन एक एडवांस्ड सुपर कैरियर को एक ही स्ट्राइक में डिसेबल कर सकता है। इस कैपेबिलिटी ने इंडिया को मैरीटाइम वॉरफेयर में एक सीरियस कंटेंडर बना दिया है। रडार और डिफेंस सिस्टम्स को आउट मैन्यूवर करके एलआरएचएम कैरियर ग्रुप सिनारियोज में चाइनीज एंटी शिपिंग बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये कंटेस्टेड वाटर्स में नेवल डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए एक क्रिटिकल एडवांटेज है। एलआरएचएम के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? एलआरएचएम सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है। चाइना की एंटी एक्सिस एरिया डिनायल A2AD स्ट्रैटेजी के सामने इंडिया की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी एक पावरफुल डिटरेंट है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी नेवल थ्रेट, चाहे कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो, इंडियन शोर्स तक पहुंचने से पहले न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल की वर्सिटिलिटी इसे लैंड स्ट्राइक्स और एंटी शिपिंग ऑपरेशंस दोनों में डिप्लॉय करने में माहिर बना देती है। ये इंडिया को मॉडर्न वॉरफेयर में एक फ्लेक्सिबल और फॉर्मिडेबल एज प्रदान करती है। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इंडिया अब हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज वाले चुनिंदा देश जैसे यूएस, रशिया और चाइना के साथ शामिल हो गया है। एलआरएचएम प्रोग्राम की चुनौतियां और भविष्य। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बड़ी बात है और ये चैलेंजेस से भरा काम है। मास प्रोडक्शन के लिए सिग्निफिकेंट फंडिंग की ज़रूरत होगी और इंटरनेशनल आर्म्स रेगुलेशंस भी इस प्रोग्राम में लिमिटेशंस इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन यह ब्रेक थ्रू इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस का एक बड़ा प्रमाण है। एलआरएचएम का सक्सेसफुल टेस्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। इससे इंडिया की पोजीशन एक ग्लोबल डिफेंस पावरहाउस के रूप में मजबूत होती है, जो लैंड और सी दोनों पर अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने में सक्षम है। क्या आप इंडिया की कटिंग एज डिफेंस इनोवेशंस के बारे में और अपडेट्स चाहते हैं? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नोटोपीडिया को। Until next time, stay curious.